नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भारत के 5 राज्यों में अगले 5 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी। अमेरिका की एजेंसी ने भी किया सावधान। भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। इस बीच अमेरिका में जलवायु वैज्ञानिकों के समूह क्लाइमेट सेंट्रल का कहना है कि भारत में 54 करोड़ 3 लाख लोगों को 18 मई से 21 मई के बीच किसी एक दिन भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। क्लाइमेट सेंटर के उपाध्यक्ष एंड्रयू पेर्शिंग का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने अत्यधिक गर्मी की संभावनाओं को और ज्यादा बल दे दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने भी अत्यधिक गर्मी और लू की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू और गर्मी की वजह से लोग और भी ज्यादा परेशान होंगे। आखिर लौट आए राघव चड्ढा, सीधे पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल के पास। दिल्ली में इस समय गर्मी के साथ साथ सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का एक कथित वीडियो सामने आया था। वहीं आज भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें मालीवाल को कथित रूप से सीएम आवास से निकलते हुए देखा जा सकता है। इस बीच राघव चड्ढा को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर देखा गया है। माला पहनाने के बहाने कन्हैया कुमार पर हमला, दिल्ली में प्रचार के दौरान स्याही भी फेंकी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव प्रचार के दौरान 7 से 8 लोगों ने हमला किया और उन पर काली स्याही फेंकी। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में हुई मारपीट का वीडियो अब वायरल हो गया है। कथित हमलावरों में से 2 ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस नेता की पिटाई की थी और कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ने के नारे लगाए थे और भारतीय सेना के खिलाफ बोला था। दिल्ली में हमले के बाद पहली बार बोले कन्हैया, हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, बल्कि दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 मई को आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। शुक्रवार को खुद पर हुए हमले के बाद 18 मई को कन्हैया कुमार ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं ताकि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा, देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, देश में चुनाव आयोग है जिस पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। दिल्ली में चल रहा घिनौना खेल, कहीं आपके घर तो नहीं आ रहा एक्सपायर्ड सामान। आप अपने घरों में रोजाना पैक्ड फूड और कॉस्मेटिक सामान इस्तेमाल करते हैं तो अब इससे बचने की जरूरत है। इन ब्रांडेड आइटम का मार्केट में एक्सपायर्ड माल सप्लाई होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलग अलग गोदामों में छापा मारकर एक्सपायर्ड माल के 194 कार्टून बरामद किए हैं। साथ ही गोदाम मालिक अश्विनी कोहली को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर सप्लायर्स का पता लगाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन, घटना का किया रिक्रिएशन। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह तेज हो चुकी है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट का मामला गहरा गया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि अपराध को समझने के लिए उसके नाट्य रूपांतरण के वास्ते दिल्ली पुलिस आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास ले गई और सीन का रिक्रिएशन किया। स्वाति मालीवाल ने बदली अपनी एक्स प्रोफाइल। मारपीट की घटना के बाद स्वाति मालीवाल का भी आपसे मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदल दी है, साथ ही केजरीवाल की फोटो भी हटा दी है। हालांकि अभी तक स्वाति ने पार्टी को छोड़ने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर आम आदमी पार्टी से अपनी पहचान और अरविंद केजरीवाल की फोटो दोनों को हटा दिया है। अब उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर खुद का ब्यौरा, सोशल एक्टिविस्ट, संसद सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के तौर पर दिया है। आतिशी ने बताया, स्वाति मालीवाल के पीछे बड़ी साजिश, बीजेपी ने उन्हें सीएम ऑफिस भेजा था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी ने दावा किया कि जब से सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आए तब से बीजेपी उन पर किसी न किसी मामले में झूठे आरोप लगाना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने स्वाति मालीवाल का चेहरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही 13 मई को उन्हें सीएम ऑफिस भेजा था, जबकि सीएम केजरीवाल उस दिन अपने आवास पर ही नहीं थे। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से किया अरेस्ट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि विभव दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद था। जैसे ही पुलिस विभव को लेकर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां आपकी लीगल सेल के प्रमुख संजीव नासिया ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर दिया। सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार ने अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को जो मेल भेजा था उसका आईपी एड्रेस भी पुलिस ने ट्रैक किया था। कई टीमें विभव की तलाश के लिए लगातार लगी हुई थी और फाइनली विभव को सीएम आवास से हिरासत में ले लिया गया है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बोले नरेंद्र मोदी को पीएम बनाइए, 6 महीने में भारत का होगा
पीओके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालघर में रैली को संबोधित करते हुए पीओके को लेकर बड़ा दावा कर दिया। सीएम योगी ने कहा, जो हम लोगों को मारेगा हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम भी वही करेंगे जिसका वह हकदार है। यह हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, चुनाव के अगले 6 महीने के बाद देखिएगा कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा। हरियाणा के सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई उसे फिर से लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। हार्दिक पांड्या पर गिरिराज, बीसीसीआई ने एक मैच के लिए किया बैन, जुर्माना भी ठोका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक मैच के लिए बैन कर दिया है। साथ ही बीसीसीआई ने एमआई के कप्तान पर 30 लाख का जुर्माना ठोका है। सीजन में तीसरी बार स्लो ओवर रेट करने को लेकर बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। इस सीजन यानी आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का कोई भी मुकाबला बाकी नहीं है। ऐसे में बोर्ड का यह फैसला अगले सीजन के पहला मैच में लागू होगा, यानी पांड्या आईपीएल 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। खड़गे ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी पर यह आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के पिता बोले, बेटा निर्दोष है, फोन कर मुझे बताई थी सारी बात। दिल्ली की आप सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ हुए विवाद के बाद रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के दिनारा थाना के नरवर पंचायत का खुदरू गांव अचानक चर्चा में आ गया है। दरअसल आरोपी विभव कुमार खुदरू गांव के ही निवासी हैं। विभव कुमार के पिता महेश्वर राय ने पूरे मामले में अपने बेटे को निर्दोष बताया। खुदरू गांव में रहने वाले महेश्वर राय बीएमपी के सिपाही पद से स्वैच्छिक अवकाश ले चुके हैं। मोदी बोले, देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मेरा पल पल आपके लिए है, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। मोदी ने आगे कहा कि साल 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में लाने के लिए है, भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से देश को दिवालिया कर देना चाहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।